हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनपद टिहरी, यानी कि आज हम टिहरी गढ़वाल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा जनपद टिहरी गढ़वाल। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टिहरी जनपद का मैप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिहरी गढ़वाल, नरेंद्र नगर, धनौल्टी, प्रताप नगर, घनसाली, देवरिया यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों, टिहरी गढ़वाल हमारे उत्तराखंड राज्य का एक जिला है, एक जनपद है। टिहरी गढ़वाल क्या है? हमारे राज्य उत्तराखंड का एक जनपद है जो कि गढ़वाल मंडल में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा टिहरी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि टिहरी का इतिहास क्या है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐतिहासिक घटनाएं भी हुई हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देखते हैं कि टिहरी का इतिहास क्या है। तो टिहरी जनपद की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को हुई थी। टिहरी जनपद की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को हुई थी। पंवार वंश के 55वें शासक पंवार वंश के 55वें शासक राजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को पुरानी टिहरी में टिहरी रियासत की नींव रखी थी। तो टिहरी रियासत की नींव किसने रखी थी? राजा सुदर्शन शाह ने। तो सुदर्शन शाह किसके पुत्र थे? प्रद्युम्न शाह के। तो इन्होंने क्या किया था? 28 दिसंबर 1815 को पुरानी टिहरी में टिहरी रियासत की नींव रखी। नेक्स्ट है 1877 में प्रताप शाह ने प्रताप नगर की नींव रखी थी। 1877 में प्रताप शाह ने प्रताप नगर की नींव रखी थी। 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। वह 1925 में नरेंद्र नगर में राजधानी स्थानांतरित की गई थी। तो नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, और 1925 में यहाँ पे राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट है 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था। उस समय जो टिहरी के राजा थे वो थे श्री मानवेंद्र शाह जी। नेक्स्ट है 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी को टिहरी जनपद से अलग कर दिया गया। तो 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी को टिहरी जनपद से अलग कर दिया गया था, और 16 दिसंबर 1997 में टिहरी से रुद्रप्रयाग को अलग कर दिया गया था। तो 1960 में टिहरी से उत्तरकाशी अलग हो गया और 1997 में टिहरी से रुद्रप्रयाग अलग हो गया था। नेक्स्ट है, बात करते हैं कि टिहरी जनपद में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो प्रमुख जो मंदिर हैं यहाँ पे टिहरी जनपद में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंदिरों के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है यहाँ पे जो काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो रघुनाथ मंदिर। तो रघुनाथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। यह मंदिर देवप्रयाग में स्थित है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर रावण को मारने के बाद तपस्या की थी। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पे रावण को मारने के पश्चात तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पे रघुनाथ मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है पलेठी का सूर्य मंदिर। तो ये भी एग्जाम में आया है कई बार ये प्रश्न। देवप्रयाग में स्थित इस मंदिर की स्थापना 6वीं तथा 7वीं शताब्दी में हुई मानी जाती है। नेक्स्ट है सेम मुखेम मंदिर। प्रताप नगर के मुखेम गांव से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर स्थित यह मंदिर भगवान नागराजा को समर्पित है। तो प्रताप नगर के मुखेम गांव से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर स्थित यह मंदिर भगवान नागराजा को समर्पित है। सेम मुखेम, ये भी टिहरी गढ़वाल में। बूढ़ा केदार भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भिलंगना विकास में स्थित है। बूढ़ा केदार मंदिर में
मंगसीर की दीपावली में बलिराज मेले का आयोजन होता है। तो ये क्या है, बूढ़ा केदार मंदिर भी कहाँ पे है, टिहरी गढ़वाल में, और ये भिलंगना विकासखंड में आता है। नेक्स्ट है सुरकंडा देवी मंदिर। तो सुरकंडा देवी मंदिर चंबा मसूरी मार्ग पर टिहरी गढ़वाल में जो मसूरी मार्ग है चंबा से पर स्थित यह मंदिर कद्दूखाल से 2.5 किलोमीटर ऊपर सुरकूट पर्वत पर स्थित है। तो कौन सा पर्वत है, सुरकूट पर्वत। नेक्स्ट है चंद्रबदनी मंदिर। तो चंद्रबदनी मंदिर यह पर्वत चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो सुरकंडा मंदिर सुरकूट पे और चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पे स्थित है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और मंदिर हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कुंजापुरी मंदिर भी यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में आता है। ज्वालामुखी मंदिर ये भी टिहरी गढ़वाल में। बलखिलेश्वर मंदिर भी टिहरी गढ़वाल में। मणिकनाथ मंदिर भी टिहरी गढ़वाल में। ढूंढेश्वर महादेव मंदिर भी टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। नेक्स्ट है टिहरी जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल। अब यहाँ पे पर्यटक स्थलों की बात करते हैं जो कि पर्यटन के लिए काफी फेमस है टिहरी गढ़वाल। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है पहला है मुनि की रेती। तो मुनि की रेती टिहरी जनपद के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल के निकट स्थित है। तो मुनि की रेती कहाँ पे है, लक्ष्मण झूला के निकट ऋषिकेश में। नेक्स्ट है तपोवन। यह स्थल ऋषिकेश में मुनि की रेती के निकट स्थित है। ये भी मुनि की रेती के। खैट पर्वत आचरी परियों या अप्सराओं का निवास स्थल या देश। जो खैट पर्वत है ये भी टिहरी गढ़वाल में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे परियां या आचरियां या अप्सराएं निवास करती हैं या यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट है चंबा गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित की जन्मस्थली। तो चंबा जो है गब्बर सिंह नेगी जो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हैं उनकी जन्मस्थली है। चंबा के निकट श्रीदेव सुमन की जन्मस्थली जौल गांव भी है। चंबा में ऋषिकेश धरासू मार्ग पर बनी 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग स्थित है जिसका उद्घाटन 26 मई 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। तो चंबा में ऋषिकेश धरासू मार्ग पर बनी 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग स्थित है जिसका उद्घाटन 26 मई 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। धनोल्टी मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित प्रमुख स्थल है। ये धनोल्टी भी क्या है, प्रमुख स्थल है। प्रतापनगर 1877 में प्रताप शाह ने बनाया था। प्रतापनगर में नागराजा का प्रसिद्ध मंदिर से मुख्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है देवप्रयाग भी एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। देव शर्मा नामक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। देव शर्मा नामक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी जिसके कारण यहाँ का नाम देवप्रयाग पड़ा। इस स्थल को सुदर्शन तीर्थ भी कहा जाता है। तो देवप्रयाग को क्या कहा जाता है, सुदर्शन तीर्थ भी कहा जाता है। और यहाँ पे देव शर्मा नामक ऋषि ने तपस्या की थी इसलिए इसका नाम देवप्रयाग पड़ा था। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर स्थित है। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। नरेंद्र नगर में राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो नरेंद्र नगर में क्या है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। तो राज्य की जो पुलिस है उनका प्रशिक्षण कहाँ पे होता है, नरेंद्र नगर में। नेक्स्ट है नई टिहरी। तो नई टिहरी जनपद का मुख्यालय है। नई टिहरी क्या है, टिहरी जनपद का मुख्यालय है। ये क्या है, टिहरी जनपद का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है नागटिब्बा भी टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट है भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियां। भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियां भी कहाँ पे हैं, टिहरी गढ़वाल में। तो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है भिलंगना। तो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। संगम गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है। तो गणेश प्रयाग में क्या है, भागीरथी और भिलंगना का संगम है। और भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से। भिलंगना की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी, बालगंगा घनसाली में भिलंगना से संगम करती है। तो बालगंगा जो नदी है वो क्या करती हैं, घनसाली में भिलंगना से संगम करती हैं। बालगंगा की प्रमुख सहायक नदियां धर्मगंगा हैं जो बूढ़ा केदार के पास बालगंगा से मिलती है। तो धर्मगंगा कहाँ पे मिलती है, बूढ़ा केदार में। नेक्स्ट है जलकुर नदी।
भरडियाणा में भागीरथी से संगम करती है। तो जलकुर नदी कहाँ पे संगम करती है? भरडियाणा में भागीरथी से संगम करती है। अलकनंदा नदी, जो अलकनंदा नदी है, देवप्रयाग में भागीरथी से संगम करती है। वह देवप्रयाग से आगे गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो देवप्रयाग में भागीरथी से कौन सी नदी संगम करती है? अलकनंदा। और ये देवप्रयाग से आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है कुछ अन्य नदियां हैं भी इसके अलावा। तो एक नदी है अगलाड़ नदी। अगलाड़ नदी उद्गम स्थल नागटिब्बा के निकट है। अगलाड़ नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो अगलाड़ नदी का उद्गम स्थल है नागटिब्बा के निकट, और अगलाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। नेक्स्ट है हेवल नदी। हेवल नदी, यह नदी ऋषिकेश के शिवपुरी में गंगा नदी से मिलती है। तो जो हेवल नदी है ये टिहरी गढ़वाल में है। यह नदी ऋषिकेश की शिवपुरी में गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट है चंद्रभागा नदी। यह नदी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के निकट गंगा नदी से मिलती है। तो चंद्रभागा नदी कहाँ पे मिलती है? ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं टिहरी जनपद की प्रमुख परियोजनाओं की, क्योंकि टिहरी गढ़वाल में काफी परियोजनाएं हैं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं देखते हैं। तो टिहरी बांध परियोजना सबसे फेमस जो परियोजना है वो है, सबसे प्रसिद्ध परियोजना टिहरी बांध परियोजना। ये किन नदियों पे है? भागीरथी व बिलंगना नदी पर बनाई गई टिहरी बांध परियोजना। नेक्स्ट है कोटेश्वर बांध परियोजना। तो कोटेश्वर बांध परियोजना भी कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे बनाई गई है। ये भी टिहरी बांध परियोजना की कुछ ही दूरी पे है। नेक्स्ट है कोटली भेल परियोजना। तो कोटली भेल परियोजना देवप्रयाग में स्थित, यह परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। तो कोटली भेल परियोजना देवप्रयाग में स्थित, यह परियोजना गंगा नदी पर स्थित है, कोटली भेल परियोजना। नेक्स्ट है झालकोट परियोजना। झालकोट परियोजना धर्मगंगा नदी पर है। तो झालकोट परियोजना कहाँ पे है? धर्मगंगा नदी पर। धर्मगंगा नदी के बारे में हमने भी पढ़ा। नेक्स्ट है लंगरासु परियोजना। लंगरासु परियोजना अगलाड़ नदी पर स्थित है। तो लंगरासु परियोजना अगलाड़ नदी पर स्थित है। बिलंगना बांध परियोजना, तो बिलंगना बांध परियोजना बिलंगना नदी पर स्थित है। ये थी हमारी परियोजनाएं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टिहरी जनपद के प्रमुख ताल का। तो क्योंकि यहाँ पे काफी ताल हैं तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सहस्त्र ताल। तो खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिम में स्थित यह ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा तथा गहरा ताल है। तो ये जो खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिम में सहस्त्र ताल है, ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा व सबसे बड़ा ताल है। नेक्स्ट है मानसर ताल। इस ताल को मंसूर ताल भी कहा जाता है। तो नंबर 2 में मानसर ताल को क्या कहा जाता है? मंसूर ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बासुकी ताल। तो बासुकी ताल, इस ताल को लाल पानी वाला ताल भी कहा जाता है। तो लाल पानी वाला ताल किसे कहा जाता है? बासुकी ताल को। नेक्स्ट है महासर ताल। महासर ताल, यह ताल दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित है। इन्हें भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अप्सरा ताल। अप्सरा ताल टिहरी से बूढ़ा केदार के पास स्थित इस ताल को आछरी ताल भी कहा जाता है। तो अप्सरा ताल को आछरी ताल भी कहा जाता है। टिहरी से बूढ़ा केदार के पास स्थित है। टिहरी के बूढ़ा केदार के पास स्थित है, सॉरी। नेक्स्ट है यमताल। यमताल भी टिहरी गढ़वाल में है। और एक ताल और है जराल ताल। जराल ताल भी टिहरी गढ़वाल में। तो दोस्तों ये कुछ ताल हैं। इनमें क्या है कि एक तो सबसे पहला है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल और सबसे गहरा ताल आता है तो सहस्त्र ताल, ठीक है। मंसूर ताल तो आप याद रख हो ही जाएगा। नेक्स्ट है लाल पानी वाला ताल कौन सा है? बासुकी ताल। और भाई बहन का ताल किसे कहा जाता है? महासर ताल। या आछरी ताल किसे कहते हैं? तो अप्सरा ताल को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कुंड। तो यहाँ पे कुछ कुंड भी हैं तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वशिष्ठ कुंड की। तो वशिष्ठ कुंड है, तो वशिष्ठ कुंड कहाँ पे है? ऋषिकेश से 16 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर। तो वशिष्ठ कुंड कहाँ पे है? ऋषिकेश से 16 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर ऋषि कुंड है। नेक्स्ट है बेताल कुंड। बेताल कुंड है देवप्रयाग में। नेक्स्ट है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड भी देवप्रयाग में है। ब्रह्म कुंड भी देवप्रयाग में है। भास्कर कुंड भी देवप्रयाग में है। ठीक है दोस्तों, तो एक कुंड हमारा कहाँ पे हो गया? ऋषिकेश में हो गया। बाकी 4 कुंड, बेताल कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, भास्कर कुंड, ये सारे कुंड हमारे कहाँ पे हो गए? देवप्रयाग में। तो ये याद रखने के लिए भी अच्छा है।
नेक्स्ट है प्रमुख गुफाएं। अब यहाँ पे गुफाएं भी हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश में है। आपको पता होगा, जब ऐसा माना जाता है कि जब ऋषि वशिष्ठ यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे वशिष्ठ गुफा की स्थापना की थी और वशिष्ठ कुंड भी इन्होंने बनाया था। तो वशिष्ठ गुफा कहाँ पे है? ऋषिकेश में। नेक्स्ट है विश्वनाथ गुफा, भी यहाँ पे है टिहरी गढ़वाल में। बुगडेश्वर गुफा भी टिहरी गढ़वाल में है और वामन गुफा भी देवप्रयाग में है। तो ये भी टिहरी के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है ग्लेशियर। ग्लेशियर ग्लेशियर कौन कौन से हैं यहाँ पे? ग्लेशियर है खतलिंग ग्लेशियर। तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है जो काफी महत्वपूर्ण है, तो ये है खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में है और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी। अब है बात करते हैं टिहरी जनपद के प्रमुख जलप्रपात। तो टिहरी जनपद के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? यहाँ पे सबसे फेमस जो जलप्रपात है कैंपटी फॉल जलप्रपात या कैंपटी फॉल जलप्रपात, कैंपटी जलप्रपात। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात टिहरी जनपद में स्थित है। तो कैंपटी फॉल जो है ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है और है कहाँ पे? ये मसूरी में। मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात टिहरी जनपद में स्थित है। ये कैंपटी फॉल एक बार प्रश्न आ जाता है एग्जाम्स में कि कौन से जनपद में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध मेले। तो टिहरी गढ़वाल में कौन कौन से मेले हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोड़ मेला। तो एक प्रसिद्ध मेला है टिहरी गढ़वाल में। यह मेला जौनपुर क्षेत्र में जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। तो ये जो मेला है मोड़ मेला, ये जौनसारी क्षेत्र के लोगों का विशेष प्रसिद्ध मेला है। इस मेले में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है, इसलिए इस मेले को मछमोड़ मेला भी कहा जाता है। मछमोड़ मेला अगलाड़ नदी पर आयोजित की जाती है। तो दोस्तों मछमोड़ जो मेला है ये अगलाड़ नदी पर आयोजित किया जाता है। इसको मछमोड़ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे मछली पकड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और ये जौनसारी लोगों का या जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। ये जौनपुर में लगता है। नेक्स्ट है ये मतलब टिहरी गढ़वाल में आता है। नेक्स्ट है से मुखिम मेला। यह मेला प्रतापनगर क्षेत्र के मुखिम गांव से ऊपर से मुखिम मंदिर पर मंगशीर्ष के माह में आयोजित किया जाता है। तो से मुखिम मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रतापनगर क्षेत्र के मुखिम गांव में और ये मुखिम मंदिर पर मंगशीर के माह में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है रवाई किसान मेला। यह मेला माधो सिंह भंडारी के गांव मलेथा में आयोजित किया जाता है। तो रवाई किसान मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? माधो सिंह भंडारी के गांव में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है शहीद नागेंद्र सखलानी मोलू भरदारी विकास मेला। तो ये कहाँ पे है? कीर्तिनगर में। नागेंद्र सकलानी मोलू भरदारी मेला कीर्तिनगर में आयोजित किया जाता है। रणभूत मेला। अब है रणभूत मेला। टिहरी जनपद के नैलचामी पट्टी में कार्तिक माह में रणभूत मेला का आयोजन किया जाता है। राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में रणभूत मेला लगता है। यह मेला भूत नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो यह मेला है जो ये भूत नृत्य के रूप में माना जाता है। रणभूत मेला इसको कहा जाता है और ये टिहरी जनपद के पट्टी नैलचामी में कार्तिक माह में लगता है। नेक्स्ट है तिलका देवी मेला। यह मेला बाड़ासरी जौनपुर में तिलका देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो तिलका देवी मेला जौनपुर में बाड़ासरी में तिलका देवी मंदिर आयोजित किया जाता है। नाग टिब्बा मेला भी टिहरी में है। चंद्रबदनी मेला भी चंद्रबदनी टिहरी में है। नेक्स्ट है अब टिहरी जनपद की प्रमुख यात्राएं कौन कौन सी हैं उस पर भी बात करते हैं कि टिहरी जनपद में प्रमुख जो यात्राएं हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है खतलिंग महादेव यात्रा। तो खतलिंग महादेव जो यात्रा है यह यात्रा भिलंगना क्षेत्र के घुत्तू से होकर, कहाँ से? भिलंगना क्षेत्र के घुत्तू से होकर पवाली कांठा होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक होती है। तो ये जो यात्रा है भिलंगना क्षेत्र के घुत्तू से होकर पवाली कांठा होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक होती है। इस यात्रा का आयोजन सितंबर माह में होता है। तो कौन सी यात्रा है? खतलिंग महादेव यात्रा घुत्तू से होकर पवाली कांठा होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक जाती है और ये सितंबर में होती है। नेक्स्ट है पवाली कांठा केदार यात्रा। पवाली कांठा केदारनाथ यात्रा। यह यात्रा टिहरी के पवाली कांठा से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक आयोजित की जाती है। तो यह यात्रा टिहरी के पवाली कांठा से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक आयोजित की जाती है।
इस यात्रा का आयोजन अगस्त सितंबर माह में होता है। नेक्स्ट है गुरु माणिकनाथ यात्रा। टिहरी जनपद में प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु माणिकनाथ यात्रा आयोजित की जाती है। तो माणिकनाथ यात्रा, पवालीकांठा यात्रा, खतलिंग महादेव यात्रा, ये सारे कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में। सहस्त्रताल, तो ये महासर ताल यात्रा भी कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट है टिहरी जनपद के प्रमुख बुग्याल। तो टिहरी जनपद के प्रमुख बुग्याल कौन कौन से हैं? नंबर 1 है महासर ताल बुग्याल, जो कि महासर ताल में है। जोराई बुग्याल, एक हो गया महासर ताल बुग्याल, दूसरा हो गया जोराई बुग्याल, तीसरा हो गया खतलिंग बुग्याल। खतलिंग बुग्याल भी टिहरी में है। खारसोली बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल में है। कोटली या अप्सरा बुग्याल भी इसको कहा जाता है, तो ये भी टिहरी गढ़वाल में है। पवाली कांठा बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल में है। तो महासर ताल बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल में, जोराई बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल में, खतलिंग बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल में, खारसोली बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल में, कोटली बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल में और पवाली बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है अब टिहरी जनपद के प्रमुख आंकड़े। अब टिहरी जनपद में कौन कौन से कितने हैं? तो टिहरी जनपद में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 6,18,932 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये क्या है? 6,18,932। जनघनत्व कितना है? 170। तो 170 क्या है? जनघनत्व है। लिंगानुपात कितना है? 1078। तो लिंगानुपात कितना है यहाँ पे? 1078 यहाँ पे लिंगानुपात है। कुल साक्षरता प्रतिशत, कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? 76.36% यहाँ पे क्या है? साक्षरता है टिहरी गढ़वाल में। पुरुष साक्षरता कितनी है यहाँ पे? 89.76% यहाँ पे पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता कितनी है? 64.28% यहाँ पे महिला साक्षरता है। नेक्स्ट बात करते हैं टिहरी जिले की तहसीलें कितनी हैं। तो टिहरी जिले में अभी 7 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? देवप्रयाग, धनोल्टी, घनसाली, जाखणीधार, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर और टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी में कौन कौन सी तहसीलें? देवप्रयाग, धनोल्टी, घनसाली, जाखणीधार, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर और टिहरी, ये क्या है यहाँ की तहसीलें हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम्स की दृष्टि से। इसमें सारे क्वेश्चंस जो भी थे वो सारे कहीं ना कहीं एग्जाम्स में, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और दोबारा से आने की संभावना है। इसलिए आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।